हाँ जी, तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे कि सीएमए जो इंस्टीट्यूट है हमारा, उसने कैसे जून 2025 में पासिंग परसेंटेज रखा। दूसरी चीज, मैं इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट से और उनके 5 पिछले रिजल्ट से कि क्या आज की डेट में सीएमए इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट से भी ज्यादा परसेंटेज कम देने लगा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम ज्यादा मुश्किल होते हैं एज कंपेयर टू दिस, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट बार बार इस चीज को गलत प्रूव करके पासिंग परसेंटेज अगर मैं आपको कंपेयर कराऊंगा, इवन सीएमए इंटरमीडिएट की लास्ट ईयर्स की दिसंबर 2024, जून 2024, दिसंबर 2023 और आपका दिसंबर 2023, दो बार मैंने यहां पर लिख दिया, जून 2023 और दिसंबर 2023 के एग्जाम्स के रिजल्ट परसेंटेज वाइज में डिस्कस करूंगा और कैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने जानबूझकर ग्रुप 1 के बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट को फेल किया है। उसका कारण क्या है, क्यों मुझे ऐसा लगता है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। क्या हर बार ही ग्रुप 1 का रिजल्ट आज की डेट में नेगेटिव मतलब कम आ रहा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2? क्या इसे इंटेंशनली इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है? क्या इसके पीछे के रीजन हो सकते हैं? कितने परसेंटेज से रिजल्ट वेरी कर रहा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का? बड़ा शॉकिंग फैक्ट है जो आप सुन के भी शायद हैरान रह जाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर ग्रुप में ही हर बार ज्यादा कम परसेंटेज आए रिजल्ट की और एक में ज्यादा है और एक में कम आए। मैं आपको दिखाता हूं इस बार क्या हुआ। तो इस बार जो ग्रुप 1 का रिजल्ट रहा हमारा सीएमए इंटरमीडिएट का दिसंबर सिलेबस 2022 वाला, वो रहा आपका 10.62 परसेंटेज, जबकि ग्रुप 2 का इस बार जो रिजल्ट रहा है वो आपका रहा है 30.42। हालांकि इसके अंदर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ग्रुप 2 में तो फेल हुए ही होंगे 70%, बट 30% मतलब रिजल्ट, और वो भी इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब थोड़ा सा हजम करने वाली बात नहीं है। प्लस आपको क्या लगता है कि 1/3 रिजल्ट आपने दिया है, ये रिजल्ट फाउंडेशन परसेंटेज होता है और ये रिजल्ट इंटरमीडिएट का 10%। उसका कंपैरिजन कराता हूं मैं आपको, ये मेरे पास रिजल्ट है सीए वाला, लेटेस्ट जो उनका अटेम्प्ट गया था मई वाला। उनका ग्रुप 1 में पासिंग परसेंटेज 14 था, ग्रुप 2 में पासिंग परसेंटेज 21.51 था, विच इज अंडरस्टैंडेबल। थोड़ा बहुत डिफरेंस वहां पर आता है और ये भी एक रीजन रहा हो सकता है कि ग्रुप 2 में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप 1 पास करके आते हैं, थोड़े मेच्योर भी हो जाते हैं, चीजों की समझ भी हो जाती है, इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स का पैटर्न और आइडिया लग जाता है इनको। लेकिन जो चीज मेरी समझ के बाहर है वो पहले आपको दिखाता हूं। यह है सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट पिछले 5 अटेम्प्ट्स का है, ठीक है, मई 2025 से लेकर, और जो लास्ट अटेम्प्ट है वो है आपका मई 2022। अगर मैं आपको दिखाऊं इस बार का जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो हमारा ग्रुप 1 का कितना है, 10%, लेकिन आप सीए वालों के कंपैरिजन में देखिए 14.67 परसेंटेज, 14.17 परसेंटेज, 15.17, 27.15, जी हाँ, 16.78, 18.95, 21.19, 13.30। एक भी ऐसा सिंगल अटेम्प्ट नहीं है जिसमें परसेंटेज 10% से कम रही हो। क्या मेरी बात समझ में? मतलब 10% से कम रिजल्ट रहा हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पिछले मैंने 5 से 6 अटेम्प्ट्स के आपको रिजल्ट दिखाए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं सीएमए इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज का पैटर्न क्या है। अभी लेटेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो 10 था। दिसंबर 2024 का जो एग्जाम गया उसमें ग्रुप 1, मैं सिर्फ ग्रुप 1 की बात करूं क्योंकि ग्रुप 2 में फिर से आप देखोगे तो 28.69 परसेंटेज रिजल्ट रहा है इंटरमीडिएट का। फिर से अगर आप जून 2024 में आओगे तो 11% रहा है ग्रुप 1 का, और देखेंगे आप ग्रुप 2 28.87 परसेंटेज। फिर आते हैं सर दिसंबर 23 में, तो दिसंबर 23 में अगर आप देखेंगे तो फिर से देखो 10.82 परसेंटेज और 32.25 परसेंटेज, और उसके बाद आते हैं सर फिर से 10, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट था हमारा वो था 19.22। अब इस रिजल्ट से मेरा क्या कंक्लूजन है, और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो 7% तक गया है। एक अटेम्प्ट आया था, कौन सा वाला अटेम्प्ट, जून 2023, इसमें मैंने दिसंबर लिख दिया है, इसे ठीक कर देता हूं, ये जून 2023 का रिजल्ट है। अब जून 2023 में जो बच्चे पेपर देने बैठे थे उनका 7.54 परसेंटेज गया था, और ग्रुप 2 10। ये तो खैर ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके केस में तो बात ही नहीं करनी चाहिए इस चीज की। लेकिन अगर आप बाकी ट्रेंड देखेंगे तो मुझे क्या दिखता है वो मैं आपको बताता हूं। सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो है ना, बहुत ज्यादा ऐसे बाउंस नहीं करता कि ग्रुप 1 का इतना और ग्रुप 2 का इतना नहीं। एक बैलेंस रिजल्ट होता है, कभी ग्रुप 1 का ज्यादा होता है, कभी ग्रुप 2 का ज्यादा होता है, कभी इस तरीके से, कभी उस तरीके से, ऐसे चलता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती सीएमए वालों की, क्या हर अटेम्प्ट में 3 गुना ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट हैं आपके ग्रुप 2 के पास? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपके 30, ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने कुछ नंबर एंड परसेंटेज फिक्स कर रखे हैं कि कितने इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो पास होने चाहिए। ग्रुप 2 में ज्यादा रिजल्ट आने के इतने भी ज्यादा नहीं है कि ग्रुप 1 में कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा और जैसे ही वो ग्रुप 1 करेगा तो आपके ग्रुप 2 में वो 3 गुना ज्यादा रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल मुझे तो दिखाई नहीं देता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट जो है आपको 300 नंबर आने वाले थे फेल कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा इंटेंशनली पक्का लगता है कि जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर पास हो सकते थे, हालांकि इस बार भी
200 पर बहुत सारे बच्चे पास हुए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को 200 की जगह 196, 195, 194, 187 के बीच में रोक दिया गया होगा, क्योंकि उनको एक ग्रुप 1 का लेवल मेंटेन करना है। 10% इज द लेवल, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12, ऐसा हर बार हो जाए, ऐसे कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो मेरा तो ऐसा मानना है, इनकेस अगर आपके, सुनो जरा ध्यान से, इनकेस अगर आपके 4 से 5 अटेम्प्ट लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ते हुए, 3 या 5 अटेम्प्ट के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट लग गए हैं और अभी तक आपने सिर्फ ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए हैं, तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे, फॉर अ चेंज गो फॉर सेकंड ग्रुप, नॉट बोथ ग्रुप, गो फॉर सेकंड ग्रुप। ग्रुप 2 की एक बार कुछ नया लगेगा आपको, पढ़ाई करिए आप एक बार उस चीज की, और क्या नाम है, उस चीज को लेकर ग्रुप 2 में आपको कुछ नई नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, और पेपर देके देखिए पॉजिटिव चीजों का होप करते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगले अटेम्प्ट में भी 28 से 32 के बीच में ही परसेंटेज रहने वाला है इनके पास करने का। ये क्या एल्गोरिदम लगाते हैं, क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मैनेज करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना वेरिएशन आप किसी भी एग्जाम में, ना सीएस के एग्जाम में ना सीए के एग्जाम में देखेंगे, जितना वेरिएशन इन्होंने अपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कर रखा है। मुझे, मेरा पर्सनली ऐसा मानना नहीं है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बाकी इनका रिजल्ट का क्या मैकेनिज्म है वो ये जानते हैं। अपनी आंसर शीट जरूर 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 निकलवाइएगा आप इस बार की। अगर आपको पता नहीं कि आंसर शीट कैसे निकालते हैं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपके आंसर, और क्या आप भी एक ऐसे बच्चे हैं जिसका 180 और 200 के बीच में रिजल्ट रोक दिया गया, स्पेशली 190 और 200 के बीच में रिजल्ट रोक दिया गया है, तो प्लीज कमेंट करके अपने टोटल मार्क्स मुझे बताना। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं पता कि दोबारा री-एवेल्युएट का, तो मैं तो बहुत सारे बच्चों को सजेशन नहीं दूंगा, किसी एक सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कम है तो आप करा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ये भी मिथ में रहते हैं कि ग्रुप 1 का मान लीजिए मैंने रीवैल्यूएट कराया कि ग्रुप 2 तो चेंज नहीं कर देंगे, मैं उसमें तो पास हूं, या ग्रुप 2 में अगर मैंने रीवैल्यूएट कराया तो ग्रुप 1 का तो चेंज नहीं कर देंगे, मैं उसमें तो पास हूं। तो ऐसा नहीं होता है, जो आप रिवैल्यूएशन कराते हो वही होता है। रिवैल्यूएशन के अंदर मार्क्स कम नहीं होते, रिवैल्यूएशन के अंदर मार्क्स हमेशा बढ़ेंगे, तो इस चीज को निश्चिंत करके चलिएगा। ओवरऑल ग्रुप का पासिंग उससे जो है इफेक्ट नहीं होगा, इनकेस किसी ग्रुप में होता भी है तो मेरा ऐसा मानना है। फिर आते हैं सर, जो ग्रुप 1 वाले बच्चे वो क्या दिसंबर में पेपर ही नहीं थे, जब उन्हें पता है 10% बच्चे ही पास होंगे, तो ग्रुप 1 वाले बच्चे ये जरूर देखें कि 100 में से 10% अगर पास हो रहे हैं तो पास तो हो रहे हैं ना, तो आपको उस 90% की कैटेगरी से 10% में आने के लिए कैसे दिन रात मेहनत करनी है, कैसे लास्ट के कुछ महीनों में सीरियस होकर उम्मीद नहीं करनी है आपको कि लास्ट के कुछ महीनों में सीरियस हो जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। हालांकि कुछ ना कुछ डिफॉल्ट तो है इनके सिस्टम में, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अदरवाइज इतना वेरिएशन साल दर साल, सेम परसेंटेज का वेरिएशन 3 गुना रिजल्ट, मतलब ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती। अब ये क्या है इसके पीछे का मैकेनिज्म, वो सीएमए इंस्टीट्यूट जाने। बाकी आप और मैं क्या कर सकते हैं, हम और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। आरटीआई से अपनी आंसर शीट जरूर निकालना। अगर आपको नहीं पता कि आपकी आंसर शीट 10 रुपए में कैसे आप तक पहुंच सकती है ईमेल के थ्रू, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सीएमए के आंसर बुक्स आप कैसे मंगवा सकते हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट से मंगवाएंगे तो वो महंगी पड़ती है। आप 10 रुपए की आरटीआई के थ्रू भी आप अपनी आंसर शीट्स को पीडीएफ फॉर्म में मंगा सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको ना पता हो तो नीचे दिए गए, मतलब नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हमने कोशिश की है ऐसी सोचने की, दिसंबर 2025 के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह अभी से आपके लिए शेयर कर पाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा तैयारी आप अभी से कर सके, ना कि एग्जाम से 1 महीना पहले। तो मैं हूं आपका दोस्त दीपक, मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।